ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सच्चिदानंद योगशाला के बाल चेतना संरक्षण लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अ चाइल्ड एंड हाउ टू रेज हिम और हर। वैसे तो चाइल्ड के लिए इंग्लिश में इट यूज़ करते हैं, बट it's not an object and it is not a child, it is a जीवात्मा। ये कोई शरीर नहीं है। तो शरीर तो हमारा भी वही है, बच्चे का भी वही है, सब मिट्टी ही है, लेकिन ये एक जीवात्मा है जो हमारे शरीर में आई है। तो हमें पहले समझना है कि बच्चा क्या होता है। तो बच्चे के हम जो शरीर को जो देख पाते हैं इंद्रियों के द्वारा, हम उसे तो उसके रंग रूप या उसकी उम्र के हिसाब से ही जज करते हैं। लेकिन ये बच्चा जो हमारे घर में अभी अभी आया है, ये अभी अभी आया तो शरीर अभी अभी आया है। जो माँ ने खाया उससे माँ का शरीर भी बनता है, और जो माँ खाती है उससे ही बच्चे का शरीर भी बनता है। हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो डाइजेस्ट होती है, उसी से बॉडी बनती है। तो ये तो सब मिट्टी है, मिट्टी को हटा देते हैं हम लोग। और कॉन्शियसनेस, ब्रह्म यानी चेतना, वो तो एक ही है ना। कॉन्शियसनेस एक ही है, सत्य तो एक ही है, लेकिन कई कई जन्म लेने की वजह से हम जीवात्मा हो गए, हमारे अंदर जीव भाव आ गया। तो हमारे पास संस्कार हैं और हमारे पास इच्छाएं होती हैं, कुछ यादें भी होती हैं पूर्व की, कुछ अधूरी इच्छाएं भी होती हैं। इच्छाओं की वजह से ही हमें दूसरा जन्म मिलता है, और पूर्व के कर्मों को भोगने के लिए भी मिलता है, और अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा भोगने के लिए, और उसके साथ साथ हमें नए अच्छे कर्म करने के लिए भी ये जन्म मिलता है। और कुल मिला के हमारा जो मानव जन्म है वो जन्म मरण के चक्र से पार जाने के लिए हमें मानव शरीर मिलता है। लेकिन हम क्या क्या चीज़ें लेके आते हैं, तो पूर्व जन्म की यादें, पूर्व के कर्म और पूर्व के संस्कार। मतलब यादें हर किसी को याद नहीं होती, लेकिन वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आती है, वही संस्कार होते हैं। एक ही बात है, यादें हो या संस्कार हो। तो हमारे घर में जो छोटा बच्चा आया है वो एक शरीर है अभी, लेकिन वो शरीर के साथ है एक जीवात्मा। तो उस छोटे बच्चे के साथ हमें कैसे बर्ताव करना है? तो सबसे पहले प्रेम और सम्मान। हम छोटे बच्चे को छोटे बच्चे की तरह ना देखें, हम उसे एक जीवात्मा की तरह देखें जो कई कई जन्मों की यात्रा लेकर आई है। तो उसके अंदर हो सकता है कुछ किसी चीज़ का पेन भी हो, या हो सकता है वो बहुत कुछ अच्छे कार्य करके कोई ज्ञानी आत्मा भी हमारे घर में आई हो। तो हो सकता है वो ज्ञानी भी हो सकता है वो ज्ञानी जीवात्मा भी हो, या हो सकता है वो कोई कई जन्मों के दुख लेकर भी आई हो। तो हमें उसे दुख, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो दुख लेकर आई हो, हमें उसे दोनों चीज़ें देनी है, प्रेम और सम्मान। क्योंकि प्रेम और सम्मान देंगे हम, तभी वो जो जीवात्मा है उसको अपनत्व महसूस होगा और वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। हम छोटे बच्चे के साथ क्या करते हैं, हम उसको छोटा समझते हैं कि वो छोटा है, तो हम उसको डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं, और हम उसके साथ उसके ऊपर तानाशाही का बर्ताव करते हैं। पर हमें बिल्कुल छोटे बच्चे के साथ वैसे ही बर्ताव करना है जैसे हम बड़ों के साथ करते हैं। और उससे हमें कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जैसे वो कोई सवाल पूछे, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको झूठ कह देना, या उसके सामने कहानी बना देना, या वो अगर हमसे पूछे कि मम्मा मैं वहाँ जाऊँ, तो बेटा वहाँ नहीं जाना, वहाँ भूत है, या बेटा ये नहीं करना, बेटा ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसको हमें रीज़न देना है। उसको छोटा नहीं समझना, हमें उसको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करना, उसको बड़े की तरह सम्मान देकर ही उसे हमें रीज़न बताने कि बेटा ऐसा नहीं करना क्योंकि। ठीक है, तो हमें उसको सम्मान देना है, उसके साथ बड़ों की तरह ही बर्ताव करना है बचपन से ही, और उस पर हाथ तो कभी भी नहीं उठाना है। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। अगर हमें स्ट्रिक्ट भी होना है, पनिशमेंट भी देनी है, तो अंदर से उसके लिए प्रेम सम्मान का भाव रखते हुए, सिर्फ बाहर से उसे कोई पनिशमेंट देनी है जिससे वो समझ जाए कि मुझे ऐसा दोबारा नहीं करना है। उसकी जिद भी नहीं मानी, उसे पनिशमेंट भी देनी, लेकिन उस पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाना। क्योंकि अगर हम छोटे बच्चे पर हाथ उठाते तो वो हाथ उठाना सीख जाता है, वो हमसे ही सीखता है। एक छोटे से बच्चे को हाथ उठाना नहीं आता, लेकिन वो हाथ उठाने लगता है तो ये हमें ही देखकर वो हाथ उठाता है। तो हमें उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना है जैसा बर्ताव हम किसी बड़े के साथ करें, या जैसा बर्ताव हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ भी करे, क्योंकि वो सीख रहा है। और
अब ऐसा कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि छोटा बच्चा कुछ पूर्व के संस्कार लेकर आया, तो हम उस बच्चे के साथ क्या करें। तो कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं, जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, मैं इस तरह की थी कि वो बच्चे परिवार से बिल्कुल भिन्न होंगे। तो हमारा जो परिवार था वहाँ पर, तो हम जिस समाज से हैं वहाँ पर मांस भी खाया जाता था, मूर्ति पूजा, मतलब सारी चीज़ें, पीरियड्स का भी मानना, जो पीरियड्स आते हैं, मतलब हर तरह का और वैसा माहौल था। लेकिन मैं बचपन से ही, मतलब मैंने मीट खाना छोड़ दिया, और मेरे घर वालों को मैं कहती थी कि ये सब चीज़ें गलत है, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझा और उन्होंने इस चीज़ का सम्मान किया। तो कुछ आत्माएं हमारे घर में इस तरह की भी आती हैं जो कुछ संस्कार लेकर आई। तो हमको समझना होगा, जब धीरे धीरे वो बोलने लगेगा, उसके संस्कार जागृत होने लगेंगे, हमको उसका इंक्लिनेशन दिखाई देने लगेगा, तो हमको उन चीज़ों को समझना है। और उसकी ये पर्सनल जर्नी है, हम सब अपनी अपनी पर्सनल जर्नी पर है। हो सकता है हम अभी एक दूसरे के माँ बाप या बच्चे या माता पिता या पति पत्नी या भाई बहन या मित्र या गुरु शिष्य या ऐसे कुछ बनकर आए हों, लेकिन हम सब एक पर्सनल जर्नी पर हैं। तो ये जो पूर्व के संस्कार है बच्चे में, हमें इनको भी देखना है। और फिर अच्छे संस्कार तो ठीक है, हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत सारा हर्ट लेकर आया है पिछले जन्मों में, जब वो या तो किसी भी योनि में रहा हो, या फिर आप मनुष्य जन्म भी उसका जो पिछला रहा हो, उसमें उसने बहुत दुख देखे और उसकी किसी त्रासदी से मृत्यु हुई। तो ऐसा बच्चा डरा डरा सा रहेगा, बहुत डरा डरा सा। और हो सकता है कि उसके साथ अन्याय हुआ हो तो वो बहुत क्रोध भी करेगा, और हो सकता है कि उसके साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ, बहुत गलत, तो वो हमेशा हर किसी पे शंका करेगा, भय में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें अपने बच्चे में देखने को मिलती है, तो अगर आपका बच्चा फॉर एग्जाम्पल जिद लेते हैं, अगर आपका बच्चा जिद्दी है, तो जिद्दी बच्चे को अगर आप बोलोगे बेटा जिद नहीं करते, ये तो बहुत जिद्दी है, तो बहुत जिद्दी, पूरे परिवार में बोल देंगे अरे हमारा बच्चा तो बहुत जिद्दी हो गया है, हमारा बच्चा तो बहुत जिद्दी हो गया है। तो हम उसको क्या वाइब्रेशंस दे रहे हैं, जिद की। तो वो बच्चे की जिद बढ़ती जाएगी। हमें जिस पौधे को ग्रो करना है उस पौधे को पानी देना है, जिस पौधे को सुखा देना है उसको पानी देना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है कि ये बच्चे में ये संस्कार, तो पहले तो समझना पड़ेगा कि ये संस्कार क्यों है, क्योंकि वो पूर्व जन्मों का कोई ऐसी मेमोरी लेकर आया है वो, इसलिए उसका ये संस्कार है। अब हम ये चाहते हैं वो संस्कार चला जाए, तो हमें उसको क्या करना है, हमें उस संस्कार को वाटर देना बंद कर देना है। तो हमें उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करनी। जब भी वो जिद करता हुआ दिखाई दे, तो जब भी वो किसी चीज़ के लिए जिद करे, तो पहली बात जिद नहीं मानना है, लेकिन उसको प्यार देना है, उसको सत्संग, अच्छी बातें उसके सामने करनी है। और अगर हम पर्सनली जो पेरेंट्स हैं वो पर्सनली सत्य आचरण में स्थित हैं, और वो अगर पूर्णता तृप्ति को प्राप्त हैं, तो उनके मुख से कही हुई बात उसके दिल पे जाके लगेगी, क्योंकि वो जो बात कहेंगे वो अंदर से डायरेक्ट उसके हार्ट को टच करेगी और उसके अंदर परिवर्तन होने लगेगा। लेकिन हमें क्या कहना है, ऐसा नहीं कहना है कि बेटा तुम जिद मत करो, हमको उसको समझाना है कि बेटा अगर आप ये चीज़ अभी लोगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, ये चीज़ हम आपको बाद में दिला देंगे, या बेटा आपको अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो उसको रीज़न देना है, हमें कारण से समझाना है। तो ये चीज़ हो गई। तो वो एक बच्चे के साथ हमें प्रेम और रिस्पेक्ट और क्लियर टॉकिंग, कभी बच्चे को घुमाना फिराना या इनडायरेक्ट बातें करना या कोई कहानी तो सुना के समझा देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कुछ केसेस ऐसे भी देखने में आते हैं जहाँ बच्चा बहुत फ्री है, बच्चा क्रिएटिव है, फ्री है, हैप्पी गोइंग है और ज्ञान वाला है, बहुत स्पिरिचुअल है, पोएट्रीज लिखता है, सब कुछ है, और पेरेंट्स ऑपोजिट है। पेरेंट्स चाहते कि बच्चा एकदम स्वार्थी बने, मतलब सिर्फ अपना सोचे और करियर बनाए, एकदम सिर्फ आगे जाए, सिर्फ अपना सोचे। और बच्चा बहुत लविंग है, बच्चा बहुत स्पिरिचुअल है, तो पेरेंट्स उसको ऑपोजिट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही ये चीज़ फेलियर है कि आपका बच्चा एकदम अच्छी सोल है और हम कोशिश करें उसको दुनियादारी, मतलब हमारे जैसा बनाने की। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या सोल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती, कॉन्शियसनेस की। तो वो तो हमें पेरेंट्स को अपने आप के ऊपर ही काम करना है, योग, ध्यान, ज्ञान, साधना से
कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है, जहाँ पर वेयर देयर इज लव, वेयर देयर इज काइंडनेस, वेयर देयर इज प्योरिटी, एंड इवन इफ वी आर अपोजिंग समथिंग इट इज़ जस्ट वर्बल, मतलब जहाँ पर अगर हम किसी चीज़ का अपोज भी करते हैं तो वो सिर्फ शब्दों में होगा, वो अंदर से नहीं होगा, क्योंकि अंदर से तो एक ही कॉन्शियसनेस है, तो वाइब्रेशंस वही जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो और फिर कई बार ये भी देखने में आता है कि बच्चा आजकल स्टार्टिंग से, बचपन से, या पेंटर है, उसमें पेंटिंग की स्किल्स है, या वो एक्टिंग ही करना चाहता है, क्योंकि ये पास्ट के संस्कार हैं। तो ऐसे केस में भी पेरेंट्स को उन संस्कारों को, अगर एक फूल लोटस का है, उसका ब्लूप्रिंट, उसका बीज लोटस का है, तो वो लोटस ही बनेगा ना। हम उसको अगर कोशिश कर देंगे कोई और फूल में, तो वो कोई और फूल कभी भी नहीं बन पाएगा, उसका पूरा जीवन काल व्यर्थ हो जाएगा, उसको खोखला लगने लगेगा। तो वो जो फूल जैसा ब्लॉसम होना चाहता है उसे वैसा ब्लॉसम होने दीजिए। आपका काम है पानी देना, आपका काम है धूप से बचाना, आपका काम है जो वीड्स उग जाती है, जो खरपतवार है, खरपतवार को हटाना। तो खरपतवार क्या है? उसके नेगेटिव संस्कार, नेगेटिव ट्रेट्स, आपको उनको हटाना है, और प्रेम और सहयोग का आपको उस पर पोषण देना है। और जो धूप है, जो दुनिया की गंदगी है, उससे उसको बचाना है, और उसमें खाद डालना है। खाद मतलब विवेक और स्ट्रेंथ, सही और गलत में परख और गलत का विरोध करने की क्षमता। तो ये खाद भी हमें देना है। तो हमको उसको स्ट्रांग भी बनाना है, और उसके संस्कार, जो उसका बीज है, वो मानव जीवन की पूर्णता कब होती है? जब उसका बीज वृक्ष में पल्लवित हो, पुष्पित हो, फलित हो, फलीभूत हो उसका जीवन। और हर एक का बीज अलग अलग है। तो हमें पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी है कि सभी का बीज अलग अलग। तो पहले तो प्रेम, सबसे पहले प्रेम, फिर सम्मान, उसके बाद उसके बीज को पहचानना, उसके बाद उसके नेगेटिव संस्कारों की बातें करना, वाइब्रेशंस देना, परिवार में दूसरों को बताना, उसके नेगेटिव ट्रेट्स बंद कर देना, और जो अच्छे संस्कार हैं, जो उसके जो ओरिजिनल सोल ट्रेट्स हैं, उनको वाटर देना, उनको पानी देना। ठीक है। इसके साथ हम लोग योग, ध्यान, ज्ञान, साधना तो पेरेंट्स कर ही रहे होंगे, तो वो चीज़ बच्चे को भी करवाना। और जो ब्रह्म ज्ञान है, जो सदगुरुदेव भगवान जी की वाणी है, वो हमें भी सुनना है और शुरू से बच्चे को भी सुनाना है। तो हो सकता है उसको समझ में नहीं आए, लेकिन उसके लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम ही निकाल के बच्चे को बताएं, और इजी लैंग्वेज में, किसी कहानी के माध्यम से। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो हमें बच्चे को समझना है। सबसे पहले आपके घर में एक शरीर नहीं आ रहा, एक कई जन्मों की यात्रा करती हुई जीवात्मा आ रही है आपके घर में। तो उस जीवात्मा का स्वागत, पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग, लव, रिस्पेक्ट, और फिर वाटर दो, उसको वाटर दो, इन तीनों चीज़ों का। और उसके साथ जो उसके, हम लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, हमारे बच्चे की जो गलती होती है, हम उसको 10 जगह बताते हैं, या कोई पेरेंट्स नहीं बताते अगर 10 जगह, तो वो उसका चिंतन मन में चलाते रहते हैं उसी गलती का। तो इससे क्या होता है, उस बच्चे के पास वही वाइब्रेशंस आती है और वो संस्कार और पक्का हो जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको उसके उस संस्कार को हटाने के लिए उसकी बातचीत करना, उसको अपने चित्त से हटा ही दीजिए। और फिर हम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम शांति में होंगे ना, अगर हम अनकंडीशनल लव होंगे, तो हमारा बच्चा अपने आप जब हमारे पास आकर बैठेगा, तो अपने आप उसके अंदर से सारे विकार धीरे धीरे धुलते जाएंगे, हमारे ऑरा में बैठने की वजह से ही। दूसरी बात, हम जब उसको पानी देंगे तो पानी को भी हम चार्ज करके दे सकते हैं। हमारे हाथ से वैसे भी उसको पानी जाएगा तो वो चार्ज ही रहेगा। तो सबसे पहले अपने आप के ऊपर हमें वर्क करना है, पेरेंट्स को। हम पेरेंट्स अपने आप के ऊपर वर्क करें, अपने आप हम उस स्थिति में चले जाएं जहाँ सुख है, तृप्ति है, जहाँ इस क्षण में सिर्फ यह क्षण है, जहाँ ना पास्ट है ना फ्यूचर है, सिर्फ ये क्षण है, इस क्षण की पूर्णता है। जब हम इस अवस्था में होंगे तो हमारा बच्चे को हमको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो हमारे ऑरा में बैठेगा और अपने आप उससे चीज़ें धुलती जाएंगी। और अगर हम इस लेवल तक नहीं भी पहुँचे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपने ऊपर भी काम करें और बच्चे के पॉजिटिव संस्कारों की बातें करें और नेगेटिव संस्कार को चित्त पर ना चलाएं, उसके बारे में किसी से ना बोलें और उसको क्रिएटिवली हैंडल करें। हमें उसको क्रिएटिवली हैंडल करना है एक बच्चे को। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई ही करे, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा गिटार बजाने में शुरू से, बचपन से, तो हम
तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ठीक है बेटा, उसको ये समझाना है कि बेटा तू कम से कम 12th कर ले अच्छे से, है ना, क्योंकि ये बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाता। कम से कम पास होने लायक पढ़ाई कर लो और आप गिटार बजाओ। पहले आप गिटार बजाओ, आपका जब मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, गिटार की हम आपको क्लासेस लगा देते हैं, उसके बाद पढ़ाई करो आप बैठ के। सबसे पहले आप गिटार बजा लो क्योंकि आपको उसमें बहुत खुशी होती और हम चाहते हैं आपको एज ए गिटारिस्ट देखना। तो इस तरह से जब हम उसको बात करेंगे, जो चीज़ उसको पसंद है, हम उसको उस चीज़ के बारे में पहले बात करेंगे, उस चीज़ से उसको तृप्त कर देंगे, उसके बाद वो पढ़ाई डेफिनेटली करेगा। तो जो इंसान जो चीज़ चाहता है उसको वो चीज़ दे दो, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो उसकी जीवात्मा चाहती है, वही उसकी तृप्ति है, वही उसके बीज का फलीभूत, वही उसकी बीज की संतुष्टता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के ही संस्कार होते हैं जो हम जिस तरफ हम खींचे चले जाते हैं। तो हमें यही बात समझनी है कि हु इज़ अ चाइल्ड। तो चाइल्ड एक बॉडी नहीं है, चाइल्ड एक जीवात्मा है जो कई कई जन्मों की यात्रा पर है। वो अपने साथ संस्कार लेकर आई है, वो अपने साथ अगर हर्ट भी लेकर आती है, कुछ नेगेटिव संस्कार भी लेकर आती है, तो उनको हमें धीरे धीरे प्यार से उनको अच्छे वाइब्रेशंस दे के, उनके बारे में बात नहीं करके, उनको क्रिएटिवली हैंडल करके पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बच्चा है वो शुरू से ही बहुत चिड़चिड़ापन है, अगर बच्चे में पैदा होते ही वो बड़ा हो रहा है और परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है ना, परिवार बहुत सत्संगी है, बहुत अच्छा परिवार है और एक बच्चा एकदम चिड़चिड़ा आया है हमारे परिवार में, तो हमें समझना है कि वो पिछले जन्मों का ये लेकर आया है। तो हमें उसको और प्यार देना है और सम्मान देना है हमें उसको, और उसकी चिड़चिड़ाहट को ख़त्म करने के लिए हमें उसको भरपूर प्यार देना है। और ये दायित्व माता पिता दोनों का होता है, लेकिन क्योंकि पिता कमाने जाते हैं तो माता का ज़्यादा होता है। तो माताओं को ये जो बाहर माँ बनने के बाद जो ये बाहर दिमाग लगाना, शॉपिंग है या आपके जितने भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपके लिए पहले इम्पोर्टेंस रखती थी, उन सब चीज़ों को छोड़ देना है हमें, और हमें एक बच्चे को ग्रो करना है। और बच्चे को ग्रो करने के बाद जो समय बचता है उसमें आप बिल्कुल सारे कार्य कर सकते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है तब आप सारे कार्य, तब आप जॉब भी कर सकते हैं, मतलब पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और एक समय के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो अपने आप एक परिपक्वता के लेवल पर आ जाएगा, तो फिर आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ जॉब एंड स्टिल बी अवेलेबल फॉर द चाइल्ड ऑल्सो। सो इसी एक सुंदर भाव के साथ हम आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। तो हमने ये समझा कि बच्चा सिर्फ एक शरीर नहीं है जिसकी एक छोटी सी उम्र है, तो हमको उसको सम्मान देना है, बड़ों की तरह ही ट्रीट करना है, हमको उसको उसके साथ बड़ों की तरह ही बातें करनी है। तो एक बच्चा छोटा सा बच्चा नहीं है कि उसके ऊपर चलते फिरते किसी ने भी हाथ मार दिया, उसको अपनी पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी चिड़चिड़ाहट बच्चे पे आके उतार देते हैं। ये तो बहुत ही गलत है, मतलब मैंने ऐसा भी देखा है, हम हमारे ऑफिस की चिड़चिड़ाहट हमारे बच्चों पर आके उतार देते हैं। तो ये इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब मैं इसलिए नेगेटिव चीज़ों की बातें नहीं करती हूँ क्योंकि नेगेटिविटी भी बहुत है सोसाइटी में, लेकिन हमें बच्चे को प्रेम, अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट, क्रिएटिवली टैकलिंग योर चाइल्ड फॉर रिमूविंग ऑल द नेगेटिव संस्कार्स एंड वाटरिंग हिज और हर पॉजिटिव संस्कार्स। तो हमारा जो दायित्व है वो माली की तरह होना चाहिए। ये हमारा बगीचा है और हम इसके बागबान हैं। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। जय गुरुदेव।